श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2024 को है वैशाख महीने का पहला सोमवार। और दोस्तों, वैशाख महीने के पहले सोमवार की बहुत ही बड़ी और विशेष महत्वता होती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस सोमवार को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। और इस वैशाख महीने के पहले सोमवार को 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और अगर हम कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय से भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और उस उपाय को करने का जो हमें फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर भी देते हैं। पर दोस्तों, वही बात आ जाए वैशाख महीने के पहले सोमवार की, तो भाई ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है, सोने पे सुहागा वाली दिन होती है। इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोग किस लिए करोगे, तो हम आपको बता दें कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की है, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि आपके पूरे घर परिवार के लिए है, या आपकी जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है, किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी चल रही है, कोई भी मनोकामना है, तो भाई आप अपनी उस मनोकामना के लिए इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को इस सोमवार के दिन कर सकते हो। अब दोस्तों, इस सोमवार के दिन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है, कहां पर करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग ये समझ लेते हैं कि 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर करना किसको है। क्या घर में से सभी सदस्यों को करना है या घर में से किसी एक सदस्य को करना है? तो देखिए, यहां पर हम आपको बता दें कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को घर में सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। अगर घर का कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को अपने पूरे घर परिवार के लिए करता है, तो इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने से उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को फल मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को सोमवार के दिन कर सकती है। अन्यथा किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आखिर हमें करना किस समय है। तो देखो, जहां पर हम आपको बता दें, इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आप लोग 2 समय पर कर सकते हो। एक तो सुबह का समय है और एक शाम का समय है। बस को करने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि हम आपको बताएंगे। तो देखो, सुबह अगर उपाय को कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप उपाय को कर सकते हो, वरना 10 या 11 या 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। वहीं अगर बात करें शाम के समय या प्रदोष काल की, तो उस समय आप लोगों को इस उपाय को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी कर लेना है, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों, इस 5 के फूल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है, तो देखो, यहां पर हम बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर जाना है और वहां पर जाकर ही इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करना है। इस उपाय को आप अपने घर पर नहीं कर सकते हो, इसीलिए इस बात का आप लोग ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, अब जो है यहां पर इस उपाय को करने की बहुत सारी जानकारी जान चुके हैं। अब हम लोग सीधा जानेंगे कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने की विधि क्या है और इस उपाय को हमें इस सोमवार के दिन, इस बड़े और विशेष सोमवार के दिन करना कैसे है। तो देखो, यहां पर सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें कि आप इस उपाय को चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, तो एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री को लेकर ही आपको भगवान शिवजी के मंदिर नहीं जाना है, कुछ ना कुछ पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप सुबह के समय अगर इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तो भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो आप लोगों को कम से कम 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाना। और वैशाख महीने का सोमवार रहेगा, तो भाई वैशाख महीने के सोमवार में अगर आप लोग मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल अगर आप लोग लेकर जाओगे अपने साथ में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के लिए, तो इस उपाय का जो फल है आपको 2 गुना होकर मिलेगा। तो इसीलिए हो सके तो रात भर भरा हुआ मिट्टी के पात्र का जो जल है वह आप अपने साथ में लेकर जाइएगा। अन्यथा जो जल आपके पास हो वह 1 लोटा जल आपने साथ में जरूर लेकर जाइएगा। इसके अलावा जो भी आप पूजन सामग्री भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए लेकर जाना चाहते हैं,
वह सारी लेकर जा सकते हैं, कोई वाली बात नहीं है, क्योंकि यह वाला उपाय आपको पूजन अर्चना करने के बाद ही करना है, चाहते से ही नहीं करने लग जाना है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें शाम के समय या प्रदोष काल की, तो शाम के समय प्रदोष काल में आप जल लेकर नहीं जा सकते। उस समय पर आप लोग मात्र एक घी का दीपक लेकर जा सकते हो। उपाय को करने से पहले आपको वह दीपक जलाना पड़ेगा, पर वह जो दीपक होगा वह दोस्तों यहाँ पर होगा आटे का। ठीक है, मिट्टी का भी ले सकते हो, परंतु मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग आटे का दीपक ले सकते हो। जिस आटे के दीपक के अंदर आप लोग रहोगे बत्ती और उसके अंदर डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। शुद्ध देसी गाय का घी डालकर इस दीपक को तैयार करके आप अपने घर से लेकर अपने उपाय की सामग्री को रखकर शिवजी के मंदिर पहुंच सकते हो। शाम के समय में भी बस इस दीपक को जो है अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, अपनी माचिस जरूर अपने साथ में रखकर लेकर जाना है और इसे शिवजी के मंदिर में जाकर ही जलाना है और अपने उपाय को उसके बाद में करना है। तो जैसे ही दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाते हो, चाहे सुबह इस उपाय को कर रहे हो, चाहे शाम को इस उपाय को कर रहे हो, तो भाई लोगों को अपनी पूजन सामग्री के साथ साथ में अपने उपाय की सामग्री भी अपने साथ में जरूर लेकर जाना है। बस दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो 5 कनेर के फूल होंगे, ये 5 कनेर के फूल आप लोगों को जो है पेड़ से तोड़कर लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि ये कहीं बिकने नहीं आते हैं। ये आप लोगों को किसी भी पेड़ से तोड़ना पड़ेंगे, क्योंकि ये फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप लोग किसी के घर से कनेर के फूल तोड़ रहे हैं, तो कोशिश करना कि आप उस घर के व्यक्ति से पूछ लें कि हम आपके घर से कनेर के फूल तोड़ लें, बाद ही आप उनके फूल तोड़े, अन्यथा बाहर लटक रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो आप बिना पूछे भी तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों, यह फूल आपको अपने ही हाथों से किसी पेड़ से तोड़कर लाने पड़ेंगे, या आप अपने घर के किसी सदस्य से भी इन्हें कहीं से मंगवा सकते हैं तोड़कर। इसके बाद में दोस्तों, जैसे ही आप लोग उपाय को करने के लिए शिवजी के मंदिर पहुंच जाते हैं, उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे सुबह के समय गए हुए हो, तो पहले जाकर अपना 1 लोटा जल चढ़ाना, अपनी पूजन अर्चना करना। अपनी सारी अर्चना करने के बाद ही आप लोग शिवलिंग के पास में बैठकर इस वाले उपाय को करना। वहीं अगर शाम के समय आप इस उपाय को कर रहे हो, तो पहले जाकर अपना वह घी का दीपक जलाना, गोलबत्ती का। उस दीपक को जलाने के बाद अपनी माचिस से शिवलिंग के पास में रखकर उस दीपक को थोड़ा दूरी बनाकर रखना, शिवजी को आंच ना लगे इतनी दूरी पर आप उस दीपक को रखकर दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करके फिर उसके बाद में आप लोग इस वाले उपाय को करना शुरू करना। शिवलिंग के पास में बैठकर आप जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, तो अपने 5 कनेर के फूल अपने सामने निकाल कर रख लो। बाद में आपको क्या करना है कि अपना एक एक कनेर का फूल 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, जो स्थान शिवलिंग के ऊपर ही है। अब वो स्थान कौन कौन से हैं, वो हम आपको एक एक करके अच्छे से समझाते हैं। देखिए, अपने 5 कनेर के फूलों में से सबसे पहला कनेर का फूल आप लोग निकाल लीजिए। जो पहला कनेर का फूल है, ये भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित होगा। अब शिवलिंग के ऊपर गणेश जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के राइट हैंड साइड, मतलब सीधे हाथ की तरफ होता है। तो इसीलिए पहले आपको गणेश वाले स्थान को अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। उसके बाद ही आपको इस पहले नंबर के कनेर के फूल को उठाकर भगवान गणेश जी वाले स्थान पर शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। शिवलिंग में जो स्थान होता है भगवान गणेश जी का वहां पर समर्पित करना है, जो कि जलधारी के राइट हैंड साइड या सीधे हाथ की तरफ होता है। और जब आप ये कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे, तो खिला हुआ फूल का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए और डंडी का भाग अपने आप जो है उस फूल की डंडी का पीछे का भाग अपने आप जलधारी की तरफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहला कनेर का फूल जो है गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में अपना दूसरा कनेर का फूल निकालना है। दूसरा कनेर का फूल निकालने के बाद इस दूसरे कनेर के फूल को आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये भगवान कार्तिकेय जी वाला स्थान कहाँ पर होता है? शिवलिंग के लेफ्ट हैंड साइड पर या तो उल्टे हाथ की तरफ भगवान कार्तिकेय जी का स्थान होता है। तो आपको अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल उठाकर भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, मतलब कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब उल्टे हाथ की तरफ आपको इस दूसरे नंबर कनेर के फूल को समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में आप अपना तीसरे नंबर का कनेर का फूल निकाल लीजिए और इस तीसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको निकालकर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है।
जो स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो शिवजी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। तो जलाधारी जो होगी, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह होती है वह देखिएगा, और वह देखने के बाद अपना कनेर का फूल जो है उस बीचों बीच में आप लोग रख दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा। फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर का फूल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करने के बाद अपना चौथे नंबर का फूल निकाल लीजिएगा, और चौथे नंबर के फूल को निकालने के बाद दोस्तों आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक पात्र टंगा हुआ होता है, जिसके अंदर से बूंद बूंद करके शिवलिंग के ऊपर जल टपकता रहता है। जिस पात्र के अंदर शिवजी की 5 पेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतल और देव। यह 5 बेटियों का नाम आप लोगों को लेना है, और नाम लेते हुए आपको इस कनेर के फूल को उस पात्र के अंदर समर्पित कर देना है। और अगर वह पात्र उपस्थित ना हो तो आपको शिवजी के इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए इस चौथे नंबर के जो कनेर का फूल रहेगा, इस फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, जो है जलाधारी के बिल्कुल जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, शिवजी का कटी भाग होता है, वहां पर समर्पित करना है। उसके बाद में आपका 5वां और आखिरी नंबर का कनेर का फूल आपके पास बचेगा, जिसको उठाना है। और इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को आपको क्या करना है, अगर जिस मंदिर में आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो उस मंदिर में अगर त्रिशूल रखा हुआ हो तो भाई उस त्रिशूल का एक मध्य भाग देखिएगा, जहां से त्रिशूल के 3 भाग निकलते हैं, तो उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआना है, मतलब स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जब आप इस शिवलिंग के ऊपर इस कनेर के फूल को समर्पित करो तो फूल का खिला हुआ सामने की तरफ होना चाहिए, मतलब जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आप कुछ 5वें नंबर के कनेर के फूल को समर्पित कर देना है। और अगर आप जिस मंदिर में यह वाला उपाय कर रहे हो उस मंदिर में त्रिशूल उपस्थित ना हो, त्रिशूल नहीं भी हो, तो भी आप सीधा इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को शिवलिंग के ऊपर खिला हुआ भाग सामने की तरफ करके समर्पित कर देना। और जैसे ही 5वें नंबर का कनेर का फूल आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हो, उसके बाद में भगवान से अपनी वह मनोकामना बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। इस उपाय को करने के बाद निश्चित बात है कि आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी जिसके लिए आप लोगों ने ये वाला उपाय किया होगा, आपकी वह दुख और परेशानी है वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होना शुरू हो जाएगी और आपके सारे काम बनना भी शुरू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।